चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डी कोड टुगेदर में। और आज बात करने जा रहे हैं अकबर को लेकर के। अकबर के एमसीक्यूज हमने बनाए हैं, जिसका पहला पार्ट हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जो कि इसके जीवन के शुरुआती जो दिन थे उसके बारे में है, जब तक ये सत्ता में बैठा था और इसने शुरुआत जो अपने जीवन की किस प्रकार से करी थी। चलते हैं और अपने पहले प्रश्न की तरफ जाएंगे। इन विच ईयर वॉज द मुगल एम्परर अकबर बॉर्न? इनमें से कौन से वर्ष अकबर का जन्म हुआ था? ऑप्शन है इसके 1542, 1540, 1550 और 1545। ऑप्शंस आर 1542, 1540, 1550 एंड 1545। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1542। 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसके जन्म के बारे में कुछ बातें हम देख लेते हैं दोस्तों। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1942 को उमरकोट में, जो कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में है दोस्तों, उधर उसका जन्म हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द मुगल एम्परर अकबर बॉर्न? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले ही प्रश्न पे कि इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जहां पे मुगल एम्परर अकबर का जन्म हुआ था। सवाल का सही जवाब है उमरकोट दोस्तों। ये उमरकोट जो जगह है अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इसके पास मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। When was the coronation of मुगल एम्परर अकबर? मुगल एम्परर अकबर का कोरोनेशन कब हुआ था? ऑप्शंस इसके हैं 1542, 1555, 1556 और 1551। सही जवाब जानते हैं इसका क्या होना चाहिए? सवाल का सही जवाब है दोस्तों 1556। 1556 ईस्वी में मुगल एम्परर अकबर को सत्ता मिली थी दोस्तों। और 1542 की घटना आपको याद होगी, इसका जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पे। चौथा प्रश्न है वेयर वाज द कोरोनेशन ऑफ मुगल एम्परर अकबर? मुगल एम्परर अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कौन सी जगह पे हुआ था? ऑप्शंस के ले लेते हैं। ऑप्शन ए है अमरकोट, बी कालानौर, सी काबुल और डी ग्वालियर। चलते जानते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल का सही उत्तर है कालानौर। कालानौर में दोस्तों अकबर जो था उसका राज्याभिषेक हुआ था, या फिर उसे गद्दी मिल गई थी। पांचवें प्रश्न में चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कोरोनेटेड द मुगल एम्परर अकबर? इनमें से वो व्यक्ति कौन था जिसने राज्याभिषेक मुगल एम्परर अकबर का किया था? ऑप्शंस इसके हैं अबुल कासिम, बी ऑप्शन है अबुल माली, सी ऑप्शन है बैरम खान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जानते हैं कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल का सही उत्तर है ए अबुल कासिम। चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। हु वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन? सवाल के बारे में आप इसका उत्तर शायद जानते भी होंगे। चलते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस है अबुल फजल, बी ऑप्शन है मियां तानसेन, सी ऑप्शन है राजा बीरबल या डी ऑप्शन है राजा टोडरमल। इन सभी लोगों के नाम आपने अकबर के अगर जीवनी आपने पढ़ी है तो आपने सुने जरूर होंगे। जानते सवाल का सही उत्तर क्या है? इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी मियां तानसेन। और तानसेन के बारे में कुछ और भी बातें हम जान लेते हैं। अकबर कंसीडर्ड मियां तानसेन एज वन ऑफ द नवरत्नास। अकबर के दरबार में दोस्तों नवरत्न नामक 9 लोग ऐसे हुआ करते थे जो अपने अपने फील्ड में महारथी थे। ऐसे ही एक महारथी मियां तानसेन थे, जो कि he was a composer, musician and vocalist of medieval India। मध्यकालीन भारत में ये एक बहुत बड़े म्यूजिशियन और कंपोजर के रूप में सामने आए थे और अकबर के राज्य में नवरत्नों में से एक थे। चलते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। When did अकबर shift his capital from आगरा to फतेहपुर सीकरी? ऑप्शंस के लिए लेते हैं 1556, 1570, 1571 और 1572। इनमें से कौन से साल में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट करी थी? सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1571। इस वर्ष उसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर शिफ्ट कर ली थी। चलते हैं अपने आठवें प्रश्न पे। अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा इन द मेमोरी ऑफ? दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, और वो बुलंद दरवाजा अकबर ने किस चीज की मेमोरी में बनाया था? इस सवाल के ऑप्शंस हम जान लेते हैं पहले, फिर जाएंगे इसके उत्तर पे। ऑप्शंस इस प्रकार है। हिज ग्रैंडफादर बाबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती,
और डी ऑप्शन है विक्ट्री ऑफ गुजरात। सवाल का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी विक्ट्री ऑफ गुजरात। जब गुजरात के युद्ध को उसने जीत लिया था तो तब जाकर के उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था दोस्तों। 9वें प्रश्न में चलते हैं। व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? ऑप्शंस के हैं 1526, 1556, 1565 और 1567 यानी 1567। दोस्तों अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे ध्यान से तो कई बार पानीपत के युद्धों का जिक्र कर चुके हैं हम, जो कि हमने आपको बार बार लिखवाए भी हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी प्रकार पानीपत के दूसरे युद्ध की हम बात कर रहे हैं जो कि जुड़ा हुआ है अकबर से। वो कब हुआ था दोस्तों जानते हैं इसके बारे में, इसके उत्तर की तरफ जाएंगे। सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1556। इस वर्ष पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और पहला पानीपत का युद्ध भी ऑप्शंस में दिया हुआ है, मैं आपको फिर से नोट करवा देता हूं। यहाँ पे पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, यहाँ पे पानीपत का सेकेंड बैटल हुआ था दोस्तों। The second battle of Panipat took place in 1556 AD between अकबर एंड हेमू। अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और इस युद्ध का परिणाम अकबर की जीत और हेमू की हार ऐसा रहा था। चलते अपने 10वें प्रश्न पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अकबर वाज enthroned on getting the information of हुमायूं's death? इनमें से कौन सी जगह ऐसी थी जहां पे अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था जब उसे हुमायूं की मृत्यु का पता लग गया था? ऑप्शंस हैं इसके लाहौर, आगरा, काबुल और कालानौर। सही उत्तर इसका जान लेते हैं। सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी कालानौर। कालानौर में ही अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था दोस्तों। कालानौर जो कि पंजाब में है। द 14-year-old अकबर वाज enthroned by बैरम खान ऑन अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्लेटफॉर्म विच स्टिल स्टैंड्स। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। कालानौर कहाँ पे है, कितने साल का अकबर था, ये सारी बातें आप यहां से नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ रीन ऑफ अकबर? अकबर ने कितने पीरियड तक का, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, राज्य किया था? ए ऑप्शन है इसका 1555 टू 1585, बी ऑप्शन है 1556 टू 1605, सी ऑप्शन है इसका 1540 टू 1600 और डी ऑप्शन है 1556 टू 1575। सवाल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जानते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1556 टू 1605, 1556 से 1605 ईस्वी तक का। जैसे हमने पहले भी इस बारे में पढ़ लिया है कि 1556 ईस्वी में सत्ता पे बैठ गया था अकबर, तो यहां से लेकर के 1605 ईस्वी में तक का इसने राज्य किया। और क्या घटनाक्रम हुआ इसके बारे में और एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरी देख लेंगे। अकबर डाइड ऑफ एन इलनेस दैट फॉलोड dysentery in 1605. He had reigned over 49 years. He was succeeded on the throne by his son Jahangir. The tomb of Akbar is in Sikandara. ये 4-5 यहाँ से भी सवाल निकल के आ जाते हैं कि अकबर किस बीमारी से उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस बीमारी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं पेचिस। पेचिस नामक बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी 1605 ईस्वी में। कुल इसने 49 ईयर्स तक का शासन किया था और इसके बाद इसका बेटा जहांगीर जो था वो राज्य पे बैठ गया था। द टूम ऑफ अकबर इज इन सिकंदरा। 12वें प्रश्न पे चलेंगे। हु ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत इन पर्शियन लैंग्वेज? यानी हिंदी में सवाल को देखते हैं तो फारसी भाषा में रामायण और महाभारत का अनुवाद किसने किया था? ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शंस के लिए लेते हैं। ए ऑप्शन तानसेन, बी बदायूनी, सी मंसूर और डी बीरबल। सवाल का जो सही उत्तर है वो है बी बदायूनी। बदायूनी ने रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किया था। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो महाभारत है उसको फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजमनामा। राजमनामा इज पर्शियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत अंडर द सुपरविजन ऑफ फैजी। बदायूनी ने फैजी के अंडर महाभारत को राजमनामा में ट्रांसलेट किया था और फारसी भाषा में महाभारत लिखी गई थी। इससे ये भी पता लगता है कि मुगल एम्परर्स जो थे उन लोगों को कितना इंटरेस्ट रहा होगा हिंदू माइथोलॉजी में, जो कि महाभारत
और रामायण है जो कि सबसे बड़े लिटरेचर कहे जाते हैं हिंदू माइथोलॉजी के, उन्होंने उसको ट्रांसलेट करवाया फारसी भाषा में। 13वां प्रश्न है अकबरनामा इज रिटन बाय, ऑप्शन इसके हैं अबुल फजल, बी ऑप्शन है गुलबदन बेगम, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, खाने खाना भी इसको बोलते हैं दोस्तों। सही उत्तर इसका ले लेते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अबुल फजल। 14वां प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकबर, अकबर शब्द का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। सवाल का जो सही उत्तर है वो जल्दी से देखेंगे, पहले ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन ए है स्वॉर्ड, बी फायर, सी ग्रेट, डी स्मॉल, यानी कि तलवार, आग, महान या फिर स्मॉल मतलब छोटा। तो इस सवाल का सही उत्तर हम ले लेंगे पहले, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जिसको बोलेंगे अकबर का मतलब है ग्रेट। ग्रेट और आपने कई बार सुना भी होगा अकबर द ग्रेट या फिर महान, अकबर महान, इस प्रकार से आपने सुना भी होगा। 15वें प्रश्न में चलते हैं वेयर इज द टूम ऑफ अकबर सिचुएटेड। सवाल के बारे में हम पहले बात भी कर चुके हैं जब हमने किसी सवाल के डिस्क्रिप्शन में इसको देखा था। ऑप्शंस के लिए लेंगे सिकंदर है जो कि आगरा के पास में है, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है काबुल। सवाल का सही उत्तर है दोस्तों सिकंदर है जो कि आगरा के पास में है। इससे पहले भी मैंने ये डिस्कस किया था कि अकबर की टूम कहां पर है। अकबर सॉ द सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ एट, इसके ऑप्शंस हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, सिमिलर ऑप्शंस के साथ सिमिलर तरीके से पूछा जा चुका है। ऑप्शन है कलकत्ता, सूरत, कैम्बे और मद्रास। तो सवाल का सही उत्तर पहले ले लेंगे, सवाल का सही उत्तर है कैम्बे। कैम्बे दोस्तों आपने नाम शायद सुना होगा, कैम्बे जो है वो इसका दूसरा नाम है खंबात। खंबात की खाड़ी ये पड़ता है गुजरात में। जब उसने गुजरात का युद्ध जीत लिया था तो सबसे पहली बार उसे समुद्र के दर्शन हुए थे यहाँ पे कैम्बे में। तो वीडियो आपको अगर पसंद आ गया हो यार तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये पहले हमने पार्ट 1 लिया है अकबर के रिगार्डिंग, इसके बाद और भी इसमें पार्ट आएंगे, फिर अकबर की थ्योरी हमारी सारी कंप्लीट हो जाती है। इससे पहले हमने हुमायूं और बाबर का भी इस तरीके से एमसीक्यूज लिया हुआ है जो कि कंप्लीट सेट ऑफ एमसीक्यूज है। उससे पहले हमने भारत में लड़े गए जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध थे इस मिडिवल हिस्ट्री को रिगार्डिंग वो हमने कवर किए थे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए सो दैट कि कभी भी हमारे ये इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी आता है तो कुछ भी मिस ना हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।